यहाँ पर हमारे पास नीट 2025 की एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रॉब्लम है, जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा रिएक्शन हमें बेंजीन एज अ प्रोडक्ट नहीं देगा। तो अगर हम अपना पहला रिएक्शन देखें यहाँ पर, इट इज़ बेसिकली एक कार्बोक्सिल ग्रुप है अटैच टू अ बेंजीन रिंग। तो और हमने इसको सोडा लाइम के साथ रिएक्ट कराया है, विच इज़ बेसिकली NaOH प्लस CaO, और ये फेमसली नोन है CO2 और रादर कार्बोक्साइल ग्रुप्स को एलिमिनेट करने के लिए, ग्रुप्स की एलिमिनेशन करने के लिए ये यूज़ किया जाता है काफ़ी कॉमनली। तो अगर आप यहाँ पे देखें, अगर हम इसमें सोडा लाइम और हीट करेंगे तो दिस इज़ आवर कार्बोक्साइल ग्रुप, ये एलिमिनेट हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विथ अ बेंजीन रिंग। तो पहला जो ऑप्शन है वो तो हमें बेंजीन रिंग देगा। अब हम मूव ऑन करते हैं सेकंड ऑप्शन पर। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है, सेकंड ऑप्शन पर चलते हैं। दैट इज एन हेक्सेन को हमने रिएक्ट करवाया है यहाँ पर MO2O3, और 773 केल्विन का टेम्परेचर है, स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं इस रिएक्शंस के लिए, इस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए। इस रिएक्शन में आपने अक्सर देखा होगा कि आप यहाँ पर V2O5 या Cr2O3 का यूज़ भी करते हैं। इट इज़ अ कॉमन रिएक्शन टू फॉर्म अ बेंजीन रिंग। ये रिएजेंट बेसिकली क्या करता है, एन हेक्सेन को एक साइकिल में कन्वर्ट कर देता है, और साथ ही साथ डिहाइड्रोजनेशन यानी रिडक्शन भी कर देता है, जिसकी वजह से इसमें डबल बॉन्ड्स आ जाते हैं। तो इट साइमल्टेनियसली forms a ring and does reduction or rather dehydrogenation, dehydrogenation, और इसी वजह से इसमें जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज अगेन बेंजीन। तो फर्स्ट और सेकंड में हमें बेंजीन मिल गया है, तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन गलत हो गई है। दिस अगेन थर्ड ऑप्शन अगेन इज अ फेमसली इंडस्ट्रियल रादर इंडस्ट्रियल यूज होने वाला, इंडस्ट्री में यूज होने वाला एक मेथड है फॉर मेकिंग बेंजीन। तो इसमें क्या है कि ये साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होती है। अब साइक्लिक पॉलीमराइजेशन अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो कुछ ऐसी दिखती है। अगर दिस इज it basically requires three ethynes to form a benzene ring। तो बेसिकली वो ऐसे एक रिएक्शन होता है जिसमें अगर मैं तीन इथाइंस ले लूं, दिस इज वन एंड दिस इज टू एंड दिस इज आवर थर्ड इथाइन। तो हाँ, तो बेसिकली क्या होता है इसमें कि ये वाले ट्रिपल बॉन्ड्स टूटते हैं और यहाँ एक बॉन्ड बनाते हैं। सिमिलरली ये वाला टूट के यहाँ बनाएगा और ये वाला टूट के यहाँ बनाएगा, और इसी वजह से अ, इससे जो हमें कंपाउंड मिलता है दैट इज समथिंग लाइक दिस, सी सी देन अगेन अ डबल बॉन्ड, what C a single bond, then again a double bond, then a single bond, H H H H H on each carbon। तो बेसिकली हमें यहाँ पर बेंजीन मिल गया। तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन हो जाती है तीन इथाइन के मॉलिक्यूल्स मिलकर इन प्रेजेंस ऑफ अ रेड हॉट Fe ट्यूब, और विच एट अ टेम्परेचर ऑफ 873 केल्विन। तो अगेन ये रिएक्शन हमें एक बेंजीन रिंग दे देता है। तो इसमें फिर से बेंजीन रिंग यहाँ पर बेंजीन रिंग यहाँ पर बन गई है। तो ये रिएक्शन भी हमारा गलत हो जाता है, इससे अगेन हमें बेंजीन मिल रही है। अब हम इस रिएक्शन पर आते हैं। अगर आपने ये रिएक्शन पढ़ा हो, इट इज़ अ डायazonium सॉल्ट। बेसिकली ये एक इंटरमीडिएट होता है, मतलब इंटरमीडिएट कह सकते हैं कि ये रिएक्शन के दौरान बीच में बनता है N2+Cl-। तो बेसिकली इट इज समथिंग लाइक दिस N2+Cl-। अब ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो जैसे ही हमें OH मिलता है यानी हाइड्रोक्साइल ग्रुप मिलता है थ्रू H2O, H2O क्या करता है, एक OH प्रोड्यूस कर देता है, और वो N2+Cl- को रिप्लेस कर देता है, क्योंकि N2+Cl- अच्छा लीविंग ग्रुप है और OH
यहाँ पर अटैच हो जाता है एंड इट फॉर्म्स अ फिनोल। तो फिनोल बनता है इसमें, ना कि बेंजीन। इसमें जो कंपाउंड बनता है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है, OH एंड डबल बॉन्ड्स। अगर मैं इसे और क्लियरली बनाऊं तो इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस। ये और यहाँ पर एक OH। तो ये बनता है फाइनली, ना कि बेंजीन रिंग। तो इसी वजह से हमारी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाती है। इसमें बेंजीन नहीं बन रहा, इट इज़ अ रिएक्शन टू फॉर्म एल्कोहल्स और रादर फिनोल।